अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की सेंट टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ये जो पोएम है, जो आपका चैप्टर है, ये लिखा है अलीज़ा कुक ने, जिनकी पैदाइश का साल जो है वो 1880 है, वेयर्स उनकी वफ़ात का साल 1889 है। इस पोएम के अंदर उन्होंने बेसिकली एक बादशाह का जिक्र किया जिसका नाम है ब्रूस, और साथ में वो जो बादशाह हैं वो स्कॉटलैंड के हैं, और एक मकड़ी का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से बादशाह जो बिल्कुल ही नाउम्मीद था अपनी ज़िंदगी में, उसने ज़िंदगी में दोबारा हिम्मत पकड़ी सिर्फ एक मकड़ी के इंसिडेंट की वजह से। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sing. किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड के बादशाह हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अपने आप को जो है वो बिल्कुल अकेला कर दिया, क्योंकि वो अकेला रहकर जो है वो कुछ सोचना चाहते हैं। और ये बात सच है कि वो बादशाह है और उनके पास क्राउन भी है, ताज भी है जो उन्होंने पहना हुआ है, लेकिन जो उनका दिल है वो अपनी ही सोच की वजह से डूबता ही चला जा रहा है। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed and so become quite sad. और इसमें बताया गया है कि वो जो है वो काफ़ी अर्से से कोशिश करेंगे वो कुछ अच्छे जो है काम कर सकें और अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको खुश कर सकें, उनको मुतमईन कर सकें, जैसे बादशाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उन्होंने बहुत बार कोशिश की और वो कोशिश करते चले गए, लेकिन उनको कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और यही वजह है कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए हैं। He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. और उन्होंने जो है अपने आप को जो है क्योंकि वो इतना ज़्यादा नाउमीद हो गए, जो लो डिसअपियर है, इट मीन्स लैक ऑफ होप या होपलेस, के वो इतने ज़्यादा जो है वो आप गमगीन होने की वजह से जो है वो होपलेस हो गए, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो दुखी हो जाता है तो वो नाउमीद हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए जैसे एक गमगीन इंसान जो है वो दुख की सूरत में, बहुत ज़्यादा शदीद दुख की सूरत में हो जाता है। और उन्होंने कुछ देर जो है वो इस बारे में सोचा और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो ये सब कुछ छोड़ दूँगा, मुझसे ये नहीं होता और मैं जो हूँ आप गिव अप कर दूँगा। Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy claw. उन्होंने जैसे ही ये कहा कि मैं गिव अप कर दूंगा तो ऊपर से जो थी वो एक स्पाइडर आके गिरी, और वो जो थी ऐसे आके गिरी जैसे कोई रेशम की जो कपड़ा होता है, रेशम का जो जाला होता है, उससे आके जो है वो रेशम का जाला इसलिए बोला क्योंकि रेशम बहुत नरम मुलायम कपड़ा होता है, वो फिसलता जाता है। अगर कोई उसके ऊपर कीड़ा चलने लगे तो वो फिसलता ही जाएगा। तो उसकी तशबीह दी है यहाँ पे कि जैसे कि कोई रेशम की जो कपड़ा होता है उससे आके जो नीचे गिरे। And the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider will do. और किंग जो था जो अपनी गमगीन ख्यालों में खोया हुआ था, उसके एकदम से जो था वो ख्याल आना रुक गए और उसने सोचा कि अब आखिरकार ये जो मकड़ी है ये क्या करेगी। To was a long way up to the ceiling dome and it hung by a rope so fine that how it will get to its cobweb home King Bruce could not divine. और उसने कहा कि ये जो है ये बहुत ही लंबा रास्ता है, क्योंकि जहाँ पे सीलिंग डोम मीन्स कि आपकी जो गुंबद होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना मस्जिद में गुंबद होता है, तो जो टॉप होती है ना आपकी सीलिंग की जो छत होती है, उसको मकड़ी का जो जाला था वो वहाँ पे प्रेजेंट था। तो मकड़ी को जो थी वो कोशिश कर करके अपने जाले तक पहुँचना था जो उसका छत के ऊपर बना हुआ था, और वो जो जाला था वो इतना फाइन था कि आपको वो दिख रहा था क्लियरली किंग ब्रूस को। सही है। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो मकड़ी है ये इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगी किस तरीके से कि इसका जो टॉप ऑफ दी छत पे आपका जो है वो डोम जो बना हुआ है, जो उसका घर बना हुआ है, कॉबवेब होम आपका जो है वो जाले को कहते हैं, जो उसका घर बना हुआ है, क्योंकि मकड़ी का जो घर होता है वो उसका जाला होता है जो, क्योंकि वो वहीं पे रहती है। तो ये आखिरकार किस तरीके से पहुँचेगी, जो किंग ब्रूस की जो थिंकिंग थी वो उस पार्ट तक वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। अब यही सोच रही थी कि आखिरकार ये वहाँ तक हिम्मत करके पहुँचेगी किस तरीके से। It soon began to clench and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slipping sprawl as near to the ground as ever. उन्होंने देखा कि जो मकड़ी है उसने फिर से क्या किया कि जैसे ही वो किंग ब्रूस ये सोचने लगा कि ऊपर वो कैसे चढ़ेगी, तो उसने हिम्मत पकड़ी और उसने जो है वो टाइटली जो है वो अपनी जो है वो दीवार की तरफ चलना शुरू किया, और उसने मतलब रेंगना शुरू कर दिया इस तरीके से जैसे उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग गोल हो, कोई ऐसा उसका जो ये
अटैम्प्ट था मकड़ी का ऊपर चढ़ने का, वो इसी तरीके का था कि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने गोल बनाया हुआ माइंड में, और उसको वो अचीव करने के लिए, कोशिश करने के लिए, जैसे हम होता है ना कि जब हम कोई अपना गोल सेट कर लेते हैं तो हम उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सेम एज उस मकड़ी ने भी अपने दिमाग में गोल रखा कि उसने अपनी छत तक पहुँचना, अपने घर तक पहुँचना, उसने जो है वो स्ट्रांगली जो है वो मजबूती से चलना शुरू कर दिया अपने मिशन के ऊपर। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपिंग स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। लेकिन क्या हुआ कि वो जो मकड़ी थी वो स्लिप करते हुए दोबारा से जो वो नीचे आ गई, और वो इस तरीके अपने आप को उसने रोकने की कोशिश की, अपने हाथ पैर खोल के। जैसे हम लोग जब स्लाइड से नीचे गिर रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हुए हम लोग अपने हाथ पैर खोल लेते ताकि हमारी स्पीड कम हो जाए और हम ठहर जाएँ। तो मकड़ी ने भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो अपने हाथ पैर फैलाए कि वो दीवार से नीचे ना आए, लेकिन फिर वो वैसी ज़मीन पर आ गए जैसे वो पहले थी। Up it ran, not a second did stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. इसने क्या किया कि जैसे वो ज़मीन पे आई तो उसने बगैर एक सेकंड भी ज़ाया किए दोबारा से जो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, और बगैर किसी कंप्लेन के, एक भी अल्फाज मुंह से निकाले हुए कि कोई कंप्लेन करती, उसने दोबारा से हिम्मत खुद से पकड़ी और उसे दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि वो दोबारा से एक दफ़ा नीचे आकर गिरने लगी। जैसे ही वो इस दफ़ा नीचे आई तो वो थोड़ा सा था वो थक गई थी, तो उसने क्या किया कि वो थोड़ी वहीं पे 2 मिनट के लिए, जैसे आप कोई होता है ना इंसान सीढ़ी चढ़ते हुए रुक जाता है, तो उसी तरह से उसने भी कहा वो वहाँ पे बैठ गई, और वो जो थी वो बहुत ही वीक हो रही थी और फेंट हो रही थी। इट्स हेड ग्रू स्टीडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर towards a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. लेकिन जो मकड़ी थी उसने क्या किया कि अपना जो हेड था दोबारा से वो ऊपर देखना शुरू किया और अपने मिशन के ऊपर दोबारा से चल पड़ी। जैसे ही वो हाफ जो दीवार थी उसने उसको क्रॉस कर लिया, वो हाफ यार्ड उसने कंप्लीट कर लिया, हायर वो वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो कमज़ोर थी, वीक थी, तो वो जो थी वो वापसी नीचे आने लगी। और वो जो थी वो ऐसा सफ़र था जिसमें वो आधा रास्ता पहुँच के वो इतनी थक गई थी कि वो उस पर सस्टेन नहीं कर सकती, वो वहाँ पर रुक नहीं सकती। और मकड़ी के लिए जो ये सफ़र था ये ऐसा होता जा रहा था कि अगर वो मज़ीद इसको कंटिन्यू करे तो वो थकती चली जाए, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, जैसे इंसानों के साथ होता है। और किंग ब्रूस के साथ भी उस वक्त हुआ था। Again it fell and sunk below, but up it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. फिर क्या हुआ कि जो मकड़ी थी वो बार बार कोशिश करती रही और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन वो तेज़ी से आके नीचे गिरती। फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती और फिर वो तेज़ी से आके नीचे गिरती। कभी वो ऊपर बड़ी तेज़ी में चढ़ती, कभी वो नीचे ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी अपनी स्पीड स्लो करती। वो ऊपर चढ़ने के लिए हर जो पॉसिबल कोशिश थी वो कर रही थी कि वो अपने उस घर तक पहुँच सके। और इसी तरह देखते देखते जो है वो मकड़ी ऊपर से जो नीचे आके गिरती रही, उसने फिर कोशिश करती रही। इस तमाम तर चीज़ को 9 अटैम्प्ट्स हो गए, यानी 9 बार मकड़ी ने जो है वो कोशिश की कि वो अपनी जो उस घर जो है वो उसका कॉबवेब है वो वहाँ तक पहुँच जाए। Sure, said the king, that foolish thing will strive no more to climb when it rolls so hard to reach and clench and tumbles every time. किंग ने कहा कि ये जो बड़ी है श्योर अब ये जो ये फोलिश अटैम्प्ट नहीं करेगी, जो एक कोशिश कर रही है मकड़ी इतनी देर से ऊपर चढ़ने की और बार बार जो है आके नीचे गिर रही है, तो मुझे यकीन है कि अब इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा से जो है वो कोशिश करे कि ये ऊपर अपनी जगह तक पहुंच सके। और ये जो है इतनी मेहनत अब नहीं कर पाएगी कि ये दोबारा से कोशिश करे और फिर उस चीज़ के ऊपर जो है वो टाइटली होल्ड भी कर सके अपने मिशन के ऊपर, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है। और जबकि इसको ये बात दिख भी रही है कि जितनी दफ़ा भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो ये बार बार आके नीचे गिर रही है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वन मोर, मी थस एन एंशियस मिनट, he is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? मगर किंग ब्रूस ने जैसे अपने दिमाग में बात बना ली कि इतनी दफ़ा जो अब ये नीचे आके गिर चुके हैं तो अब ये फूलिश अटैम्प्ट दोबारा से नहीं करेगी ऊपर चढ़ने की, अब ये ऊपर चढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी। तो उसी मिनट में उस मकड़ी ने यानी उस इंसेक्ट ने एक दफ़ा फिर से कोशिश कर डाली। और उसने क्या किया कि वो जो मिनट था जिसमें उसने कोशिश की, बड़ा ही एक किंग ब्रूस के लिए बड़ा ही परेशानी वाला मोमेंट था, एंशियस मिनट था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा
क्योंकि वो जो मकड़ी थी उसने जो अटैम्प्ट किया वो इतना अच्छा था कि वो जो थी वो अपने कॉबवेब से बस थोड़े ही फासले पे रह गई थी और वो ये सोच रहा था, वो ये कह रहा था कि क्या ये वाकई में उस जगह तक पहुंच जाएगी या ये हार जाएगी। Slowly, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. लेकिन बिल आखिर जो वो थी आपकी मकड़ी थी उसने क्या किया कि हल्का हल्का कदम बढ़ाया। पहले उसने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए, इंच बाय इंच करके वो कोशिश करती रही उस दीवार पर चढ़ने की जहाँ पे उसका कॉबवेब था, और वो थोड़ा थोड़ा करके वो फासला कवर अप करना शुरू कर दिया उसे। वो थोड़ी ऊपर गई, वो थोड़ी ऊपर गई, वो फिर थोड़ी ऊपर गई, यानी वो उस ऊंचाई तक पहुँचने लगी जहाँ पे उसको जाना था। और देखते ही देखते आखिरकार उसने उस जगह को पार कर ही लिया और अपने कॉबवेब तक पहुंच ही गई जहाँ पे उसका घर था, उस मकड़ी का जाला था जो उसका घर था, और उसका जो गोल था उस मकड़ी ने वो आखिरकार अचीव कर ही लिया। Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who tried. The spider up there defied despair. He conquered and said, why should not I? उसने कहा वाह वाह। किंग जो था वो रोते हुए इस बात को समझ गया कि किंग की आंखों में जो थे वो आंसू आ गए, और किंग ने वाकई में उस स्पाइडर की तारीफ़ की रोती हुई आंखों से कि वाकई में तमाम तर जो कामयाबी है उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो कोशिश करते रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते। जैसे ही वो जो मकड़ी थी वो अपने जाले तक पहुंची तो वो किंग की आंखों के सामने से एकदम से डिसअपियर हो गई, वो उसको दोबारा नहीं दिखाई दी। लेकिन किंग ने बात सोची कि अगर ये मकड़ी जो एक छोटा सा इंसेक्ट है मामूली सा, अगर ये कोशिश कर सकता है तो आखिरकार मैं कोशिश क्यों नहीं कर सकता। And Bruce of Scotland braced his mind and gossip tell the tale that he tried once more as he tried before and that time did not fail। और जो किंग ब्रूस था उसने अपना एक माइंड बना लिया कि इस दफ़ा वो दोबारा से कोशिश करेगा, और जो तमाम तर बातें हैं वो ये कहती हैं कि वाकई में जब उसने इस दफ़ा दोबारा से कोशिश की अपने मिशन को अचीव करने के लिए तो वो जो था वो नाकामयाब नहीं हुआ। अगर हम बात करें किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की तो ये पोएम हमें क्या लेसन देती है, इसका अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो ये क्या हो सकती है। इसके आइडिया अगर एक इंसान की ज़िंदगी को रख के देखा जाए तो एक छोटी सी मकड़ी एक किंग को, एक बादशाह को, एक मुल्क के हिम्मत किस तरीके से डरा सकती थी। किंग जो था वो अपने काम में बहुत अरसे से लगा हुआ था और वो बड़ी ही कोशिश कर रहा था, बहुत दिलो जान से कोशिश कर रहा था कि वो उस चीज़ को अचीव कर ले, वो उस चीज़ को अचीव कर ले, वो उस चीज़ को अचीव कर ले। लेकिन वो हर बार जो था वो नाकामयाब होता रहा और इतना नाकामयाब हो गया, इतना सैड हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी होता है इंसान की नेचर है कि अगर वो कोशिश करता रहे उसको कामयाबी हासिल ना हो 3-4 बारी हो तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा ही नाउम्मीद हो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गया और उसने कहा कि इंसान फिर हिम्मत छोड़ने लगता है। लेकिन उसकी जो नज़र थी वो एक मकड़ी पे पड़ी, एक ऐसी मकड़ी जो बार बार अपने घर तक जाना चाह रही थी लेकिन वो बार बार ज़मीन पे आके नीचे गिर रही थी। और किंग ब्रूस को बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर कोशिश क्यों कर रही है, ये हिम्मत क्यों नहीं हार रही। ये बार बार ऊपर जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आके गिरती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आके गिरती है, और इतनी बार गिरी कि अब वो कमज़ोर भी हो रही है कि उससे वो प्रॉपरली चला भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी किंग ब्रूस ने देखा कि वो हिम्मत करती रही। किंग ब्रूस ने जब उम्मीद थी किंग ब्रूस को कि अब ये गिव अप कर देगी, ये मकड़ी अब अपने जाने तक नहीं पहुंचेगी, ये कोशिश भी नहीं करेगी, तो उसी टाइम में मकड़ी ने 9 अटेम्प्ट्स के बाद उस मकड़ी ने दोबारा कोशिश की और वो आखिरकार अपना जो गोल था उसने अचीव कर लिया, वो अपने जाले तक पहुंच गई। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि इंसान को जो है वो फ़ौरन की फ़ौरन कामयाबी मिल जाए। कभी कभी जो है कामयाबी जो है वो बहुत टाइम बाद भी हासिल होती है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो मुसलसल जद्दोजहद करता रहे, कोशिश करता रहे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर कतरा गिरे एक पत्थर के ऊपर तो वो भी जो है वो सुराख कर देता है उसके अंदर। तो बात आपकी सारी कंसिस्टेंसी की होती है, आपकी मेहनत की होती है, आपकी लगन की होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो आप ये छोड़ दें कि क्या होगा, कैसे अचीव होगा, या मैं हारता जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। और जो किंग ने स्टैंजा में कहा, जो उसका स्टैंजा नंबर 10 तक, ये जो फूलिश थिंग है अब ये दोबारा से नहीं करेगी, तो ये आपकी इर्द गिर्द के लोगों की सोच होती है। कहते हैं कि आप इतनी दफ़ा हार गए, आप ये काम क्यों करेंगे, आप छोड़ देंगे, आप कुछ और कर लें। मगर किंग ब्रूस ने भी यही सोचा
कि अब मकड़ी को भी ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मकड़ी ने दोबारा से हिम्मत की और उसने किंग ब्रूस को ये दिखा दिया कि मैं जो हूँ वो चढ़ सकती हूँ, तो तुम भी चढ़ सकते हो। अगर मैं अपने जाले तक पहुँच सकती हूँ, मेरा तुम्हारा गोल बेशक अलग है। मेरा गोल ये है कि मैं अपने जाले तक पहुँच जाऊँ जो छत पे है, लेकिन तुम्हारा गोल अपने लोगों को खुश करना, अपने मुल्क की बेहतरी है। तो अगर मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ तो तुम भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अगर तुम मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। तो किंग ब्रूस जो हिम्मत हारा हुआ था, उसने एक मकड़ी से जो है वो हिम्मत हासिल की। मकड़ी की कहानी से, मकड़ी को देखते हुए उसने हिम्मत हासिल की। उसने कहा कि जब ये इतनी छोटी सी मखलूक है और ये हिम्मत करके उस मुकाम तक पहुंच सकती है जो वो सोच बैठी थी, तो मैं एक इंसान जो अकल समझ रखता हूँ, जो शऊर रखता हूँ, जो सेहत रखता हूँ, जो ताकत रखता हूँ, वो क्यों हासिल नहीं कर सकता कुछ भी जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। और यही वजह है कि किंग ब्रूस ने जब दोबारा से कोशिश की पूरी हिम्मत दिल के साथ, तो उसको कामयाबी ज़रूर हासिल हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है या जो भी पोएम थी इसका जो हवाला है समझ आया हुआ। और अगर आप भी किसी भी चीज़ में नाकामयाब हो रहे ज़िंदगी में, या आप कोशिश किए जा रहे हैं और आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो आप कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल ज़रूर हासिल हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का जो स्टाइल है ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।